हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत आपके मन में डाउट्स होंगे कि सर ये जो टाइम चल रहा है कि भर्तियों पर इस चीज़ का कोई असर पड़ेगा क्या, या अब तो भर्तियां आनी ही नहीं है। बहुत सारी अफवाह आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारी सच्चाई भी है, अफवाह भी मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। तो मैं अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं किस भर्ती पर क्या क्या असर पड़ सकता है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, 10 साल का एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं कि भर्तियों पर क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि बीच में कोरोना संकट तो नहीं आया, पर बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई कि भाई हाँ, अब थोड़ी भर्ती रुक जाएगी, अब चल जाएगी, तो वो सारे एक्सपीरियंस इसमें जुड़े हुए होंगे। तो दोस्तों, पहले तो बता दूं कि कोरोना संकट, कोरोना नियम का आप सब पालन करो। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के गवर्नमेंट बता रही है, सुझा रही है, तो आप पूरी तरह से उनको फॉलो करिए और घर में बने रहिए जब तक बने रह सकते हैं। देखिए, एक लिमिट के बाद तो सीधी सी बात है कि जब खाने को रोटी नहीं होंगी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, भर्तियों पर असर क्या इस चीज़ का। सबसे बड़ी बात कि देखिए रेलवे, देखिए मैं आपसे बोलूं कि नई भर्तियां आ जाएंगी जी, ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि नई भर्तियां बहुत जल्दी में आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी मिल सकती है उसके बारे में बात करूंगा जरूर, लेकिन जो आपने फॉर्म भर रखे हैं कम से कम उसको तो फोकस कर लीजिए। वो तो टेस्ट होकर रहेगा, वो भर्ती होकर रहेगी, वो नहीं कैंसिल हो सकती, ये बात पक्की है, ठीक है। भर्तियां निकलनी बहुत मुश्किल है, उतना ही मुश्किल यहाँ निकलने के बाद कैंसिल होना है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसकी आप टेंशन मत लो। तो रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती है, ग्रुप डी और साथ में एनटीपीसी, तो दोस्तों ये दोनों भर्तियां 100% पूरी तरह से क्लियर होंगी। तो इन दोनों की तैयारियां आप अपनी जोड़ तोड़ पर रखिएगा। हो सकता है पहले ये मई 2021 तक इन्होंने टारगेट कर रखा था कि हम दोनों एग्ज़ाम जो एनटीपीसी में 2 होंगे या जितने भी होंगे सब कुछ करा कर के फाइनल लिस्ट लगा देंगे। लेकिन अब हो सकता है मई ना होकर के और थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए, लेकिन भर्ती क्लियर होगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आप कंटिन्यू अपनी क्लास लगाते रहिए। मैं भी कोशिश करूंगा ग्रुप डी के लिए जो साइंस मैंने चला रखी थी या AWO के लिए, वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। अब मैं जल्दी से ही उसके वीडियो भी शुरू करने वाला हूं, तो कोई दिक्कत नहीं जो बीच में रुके हुए हैं। दिल्ली पुलिस में भी आपको पता है दोस्तों कि 2 भर्ती तो निकली हुई है। कौन कौन सी? जैसे अगर मैं बोलूं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, HCM बोल दूंगा शॉर्ट में, और एक हेड कांस्टेबल AWO, ये साइंस साइड वालों के लिए ये 2 भर्तियां निकली हुई है। ये 100% पूरी होंगी, इसको कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। ये ऐसे मैं मान सकता हूं कि अगर आप लोग पूछो कि कब भर्ती पूरी हो जाएंगी, अभी तो यही नहीं पता कि कोरोना भारत से टलेगा कब, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये जता सकते हैं हम लोग कि शायद 30 जून तक बहुत अच्छे परिणाम भारत में देखने को मिले। 30 जून तक लॉकडाउन 30 जून तक नहीं बढ़ सकता है, भारत है। अगर बढ़ जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि अगर भारत में लॉकडाउन अगर बढ़ा दिया जाए तो 17-18 मई तक भारत में केस खत्म हो जाएंगे। पर सरकार के अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉकडाउन 10 दिन के लिए भी बढ़ा सके। मुझे नहीं लगता 3 मई के बाद 1 हफ्ते के लिए भी लॉकडाउन बढ़ने वाला है। खुलेगा कुछ शर्तों के साथ, ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी अब गवर्नमेंट ही बताएगी भाई क्या हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ये 2 भर्तियां जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है वो बिल्कुल तैयारी में अड़े रहे, और मैं मानता हूं कि लॉकडाउन खुलने के बाद, क्योंकि नहीं खुला तो मई में ही खत्म हो जाएगा, खुल भी गया शर्तों के साथ, सब कुछ ने फॉलो किया, 30 मई भारत में इसका अंतिम संस्कार कर देंगे हम कोरोना का, ठीक है। पर अगर ये हम सही सोच पाए, अगर हम सही सोच रहे हैं, हम ये खत्म कर पाए, तो आप मान लीजिएगा आपका जुलाई, आपका अगस्त और आपका सितंबर के लास्ट तक इसका पेपर हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। HCM और HCAWO तो सितंबर अक्टूबर आप पेपर की डेट मान सकते हैं, क्योंकि 3 महीने चाहिए लॉकडाउन खुलने के बाद कम से कम, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये भर्ती इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ डिले हो जाती है, भी बिल्कुल हो जाती,
इसे 2 साल से तो ऑलरेडी सरकार खींच रही है, ठीक है। दूसरी बात, 2022 में इलेक्शन है, गवर्नमेंट इलेक्शन पे खड़ी है, जो कि शुरुआत में ही हो जाते हैं, ठीक है। 22 तो मानो ही मत, 21 है गवर्नमेंट के पास। अगर आज की डेट में भी भर्ती निकाली तब भी 2021, अगर ये बहुत जल्दी करेंगे तब भी 1 साल में ही कंप्लीट होगी ट्रेनिंग तक। तो अगर ये 21 में निकालेंगे तो 22 फिर इनके पास रहेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, ये भर्ती इनको 20 में ही निकालनी पड़ेगी, कभी भी वो लोग निकालें। लॉकडाउन के तुरंत बाद ये पूरी तैयारी है और इसको ये लेट कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर इलेक्शन हिलडुल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग 10, 12, 15, 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 10-15 लाख तो लोग भरेंगे ही भरेंगे। तो वो सारा वोट बैंक गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं चिड़ा हुआ बैठा रहेगा अगर ये भर्ती की तरफ गौर नहीं किया, क्योंकि 2 साल से हम बहकाए जा रहे हैं इस भर्ती के लिए। चलिए, तो ये भर्ती आके रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ है दोस्तों, इसमें भी यूपी जेल वार्डर जो फॉर्म भर चुका है उसका टेस्ट होगा ही होगा, वो कैंसिल नहीं हो सकती। इसलिए आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं करते रहिएगा। यूपीएसआई के लिए मैंने भी बहुत सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, पर अभी यूपीएसआई के लिए हम जब तक कोई खबर नहीं आती अपने तैयारी को थोड़ा सा होल्ड पर रख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं लॉकडाउन में आप जो मूल विधि वगैरह पढ़ा रहे थे, 2 वीडियो 10 में कंप्लीट करने को बोला था, मुझे पूरा सब कुछ याद है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा जो आपको बोला है, एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन अपने हिसाब से मुझे चलने दीजिए। क्योंकि अभी जो भर्ती निकली हुई है मतलब लॉकडाउन के बाद जो भर्ती निकलेगी, क्योंकि ये लॉकडाउन में बयान आया है, यूपी में भर्तियां निकलती रहेंगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आपको पता है 2022 में इलेक्शन है, ठीक है। तो जो भर्तियां गवर्नमेंट ने बोल रखी हैं, आप सोचो लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिर भी योगी जी बोल रहे हैं कि यूपी लेखपाल क्यों नहीं निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लॉकडाउन के बाद ये भर्ती देखने को आपको मिलेगी। और फॉर्म भरने में कोई किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है कि भीड़ लगेगी एक जगह, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म तो भरवा ही सकते हैं। हो सकता है टेस्ट थोड़ा डिले हो जाए, कोई बात नहीं, हमारा फॉर्म भर जाए, हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी तैयारी भी मैंने शुरू कर दिया, आपको मालूम होना चाहिए। इसमें एक ही चीज है, बाकी तो मैथ, जीके और साथ में हिंदी, वो सब तो आपको कहीं से भी कोई भी पढ़ा देगा। मैंने तो पढ़ाया ही हुआ है, आपने ध्यान रखा है मैंने कैसे पढ़ाया हुआ है सब कुछ। और लेकिन ग्रामीण परिवेश जो चौथा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत बच्चे दिक्कत कर रहे हैं इसके। तो ग्रामीण परिवेश की क्लास कल से शुरू कर दी है और एक बहुत जबरदस्त वीडियो डाली है भूमि की पैमाइश की। भूमि की पैमाइश गज में या बीघा क्या होता है, एकड़ क्या होता है, सारी चीज जो एक पटवारी है, एक लेखपाल को आनी चाहिए, वो सारी मैंने इसमें डाल दी है, जिससे क्वेश्चन निश्चित है, ठीक है। तो ऐसे जैसे भूमि की पैमाइश एक टॉपिक हो गया, ऐसे टोटल 12-13 टॉपिक है और 12-13 वीडियो में खत्म कर दूंगा। हर टॉपिक का एक वीडियो ही देना है मेरे को, ठीक है। तो ग्रामीण परिवेश की चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। एक वीडियो है 1 घंटे का, कोई बात नहीं, 13-14 घंटे में अगर ग्रामीण परिवेश आपने कंप्लीट कर दिया तो कौन सी जंग हार गए, आप जीते ही हो, ठीक है। और साथ में बोलूं दोस्तों, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड इसका भी चल रहा था और आपको पता था इसका 12-13 मार्च को एग्जाम भी उन्होंने डेट डिक्लेयर कर रखी थी। तो अब टेंशन मत लो कि भाई उन्होंने मतलब पूरी तैयारियां थी उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के दर्शन तो बहुत पहले से ही होने लगे थे। भारत में केस थोड़ा सा लेट आया, पर पहले ही आ चुका था, वो भी 12-13 मार्च से। तो थोड़ा सा संकट तो आने ही लगा था, तो ये चीज़ भी डिले हो गई, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम, मुझे लगता है एग्ज़ाम की अगर बात करूं तो सबसे पहले एग्ज़ाम इसका आएगा। भर्तियां और हो सकता है और आ जाएं, लेकिन एग्ज़ाम यही आएगा सबसे पहले लॉकडाउन के बाद, या SSC 10+2 का। यही 2 एग्ज़ाम ऐसे होंगे जो लॉकडाउन के बाद सबसे पहले लिए जाएंगे, ठीक है। DRDO MTS, इसकी कोई डेट तो फिक्स नहीं थी, पर फिर भी ये उम्मीद कर रहे कि जो भी फॉर्म भरे गए थे जनवरी-फरवरी में, 2-3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता था हर बार, ठीक है, DRDO MTS का। लेकिन इस बार फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा गई, 3-4 महीने का अंदाजा हम लोग लगा रहे थे। तो आपका ये भी बहुत जल्दी, क्योंकि अब तो उन्हें टाइम तो पूरा मिल ही गया, पर ऑफिसेज में भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं भी एक ऑफिस का हिस्सा हूं, तो ऑफिसेज में भी काम ठप पड़े हैं, कर रहे हैं तो लोग 10 में से 3 कर्मचारियों के बलबूते काम कर रहे हैं। अब वो भी दूसरे सेकेंड लॉकडाउन है। फर्स्ट लॉकडाउन में सब सारे ऑफिस क्लोज थे, कोई काम नहीं हुआ था, ठीक है। सेकेंड लॉकडाउन में 10 में से 3 कर्मचारी काम पर जा रहे हैं, बाकी तो तनख्वाह 7 घर लौट के ही ले रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बात करो। वो 3 कौन कौन से बदल बदल के जा रहे हैं हर हफ्ते, मेरा भी नंबर आया था, मैं भी गया था। चलिए,
आगे बात करता हूं दोस्तों यूपी कांस्टेबल की। अगर बात करूं, ये सबसे अवेटेड भर्ती है और बहुत बच्चे इस पर बहकाए जा रहे हैं कि 52,000 वैकेंसी आएंगी। कोई सीन नहीं है दोस्तों 52,000 वैकेंसी आने का। चाहे वीडियो इस बात पर डिसलाइक कर दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। 52,000 वैकेंसी नहीं आएंगी, मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कभी बोला ही नहीं। अगर बोला था तो वो पीछे की 49 जो निकाली थी उनके बयानों को, उनकी कटिंग को दिखा दिखा कर इस पर बना दिया गया 52,000 वैकेंसी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हाँ, गवर्नमेंट ने एक चीज और बोल दी है बीच में कि दिसंबर तक 30-35,000 वैकेंसी शायद कांस्टेबल की देखने को मिले और वो पूरी हो जाए 22 तक। इस बात का कोई भरोसा नहीं है अब तो कोरोना संकट में, ठीक है, 22 तक। लेकिन गवर्नमेंट उनको हो सकता है निकाल के रखे ताकि बच्चे ये जाने इस बार गवर्नमेंट ने बहुत भर्ती निकाली है और वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को चला जाए। तो ये शायद राजनीतिक रहेगा मेरे ख्याल से। इसको भर्ती को कंप्लीट होना है नहीं जल्दी में, ठीक है। तो ये सारी बातें थी और जो बिल्कुल मुझे लगता है और आपको भी लगता है जो बहुत सच्चाई है इन सारी बातों में, एक एक पॉइंट वो है जो मेरे मन ने कहा, जो मेरे एक्सपीरियंस ने कहा। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। बहुत सारे डाउट आपके मन में चल रहे होंगे इन भर्तियों को लेकर। कोई भर्ती कैंसिल नहीं होनी। हाँ, स्टेट की, कुछ स्टेट जैसे हरियाणा की आ गई है कि हम कुछ भर्तियों पे जो है मतलब 1 साल तक कोई भर्ती नहीं निकालनी है हरियाणा में, तो ऐसा आ गया, ये गवर्नमेंट ने बोला है उनकी ने। लेकिन जो भर्तियां निकली हुई हैं उसमें भी साफ कहा गया है जो निकली हुई है वो तो कोई कर ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों, अगली भर्ती आएगी नहीं और पिछली भर्ती का जो फॉर्म भर रखा उसकी आप तैयारी करोगे नहीं तो सरकारी नौकरी आपके से बहुत दूर बैठी है उसकी। और आपको लग रहा होगा इस कोरोना संकट में सरकारी नौकरी वाले सबसे ज्यादा मजे में, क्योंकि वो घर भी लौट रहे हैं और तनख्वाह भी पूरी ले रहे हैं और उनको नौकरी छूटने की कोई भी टेंशन नहीं है। जबकि प्राइवेट वाला चाहे कितने भी परमानेंट जॉब पे था, चाहे वो महीने का 1 लाख कमा रहा था, 1.5 कमा रहा था या 2 लाख, मैं तो कह रहा हूं सरकारी कर्मचारी से वो 5 गुना भी कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आज इस भ्रम में जी रहा है, मतलब इस दिक्कत में, इस सरदर्द में जी रहा होगा कि पता नहीं मेरी कंपनी मुझे अब निकालेगी या रखेगी, मेरा अब क्या होगा। तो सरकारी कर्मचारी को कम से कम ये टेंशन नहीं होती और ये सारी नौकरियां सरकारियों के बारे में। तो इसलिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, यही तो 4 चीजें पढ़नी है। और एक नया सब्जेक्ट आ गया ग्रामीण परिवेश, अगर लेखपाल की तरफ ध्यान दे रहे हो तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो भाई आपको कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए एक नौकरी लेना, क्योंकि बहुत बड़े संकट को टालने के लिए जरूरी है कि भाई आप एक नौकरी की तरफ ध्यान दे लें। आगे ये नहीं, आगे हो सकता है भारत में इस कोरोना संकट की वजह से बहुत ज़्यादा भुखमरी मचे, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैले, तो जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है कम से कम वो इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई उस भुखमरी से अगर हमें बचना है, उस बेरोजगारी से अगर बचना है, प्राइवेट भी नौकरी नहीं मिलेगी भाई, तो फिर आपको कम से कम इतना तो ध्यान दे लेना ही चाहिए कि जो फॉर्म भर रखा है उस नौकरी को मैं लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, बस यही बातें बतानी थी। नौकरी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एक सब्जेक्ट के पीछे जब तक पड़ जाओ, जब तक वो आप पे बिल्कुल मतलब घसीट के ना फेंक दो। और इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आपकी तैयारी के लिए। मैथ्स पढ़ना है तो एक से एक टीचर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत तगड़े तगड़े टीचर बैठे हैं आपको मैथ्स सिखाने के लिए, ठीक है। और हिंदी, कितने बढ़िया बढ़िया टीचर, मैं भी बढ़िया में बता दिया आपने, पर कोई बात नहीं, आप देखो एक बार वीडियोस को। हिंदी की आपको 45-50 वीडियो की प्लेलिस्ट दिखेगी, मैथ्स की 125 की प्लेलिस्ट दिखेगी। कैसे दिखेगी? यूट्यूब पर सर्च मारना अंकित भाटी मैथ्स, एकदम 125 वीडियो निकल के आएंगी। दुनिया में कोई भी एग्जाम हो अर्थमेटिक का, आप अर्थमेटिक पूरा का पूरा ही करोगे, चाहे एसएससी सीजीएल हो, 10+2 कोई भी हो, अर्थमेटिक नहीं छूटेगा आपका। और लेखपाल, यूपीएसआई, इन सब में, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एडब्ल्यू, इनमें सब में अर्थमेटिक का ही तो जोर है। 2-1 सवाल हो सकता है दिल्ली पुलिस, एडब्ल्यू और एचसीएम में आ जाए सवाल, ठीक है, आ जाए सवाल, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1-2 एडवांस के ही आ सकते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी सारी भर्तियां